काश मैं बेलपत्र हो जाऊं, शिव शक्ति के चरणों में समर्पित हो जाऊं, खुद को समर्पित कर दूं, प्रेम में पूर्ण हो जाऊं। दोस्तों, मेरी इन पंक्तियों से आपको अंदाज़ा ही हो गया होगा मैं आज किस प्लांट के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। दोस्तों, शिव को प्रिय बेलपत्र मेरे ये सामने जो पॉट में लगा हुआ है दोस्तों, ये बेलपत्र है। ये 3 पत्तियों वाला बेलपत्र है। दोस्तों, ये प्लांट मेरा कम से कम 5 साल पुराना है ये प्लांट। और इसकी शुरू में देखिए दोस्तों 2 पत्तियां थी, फिर धीरे धीरे ये इस तरह से ये 3 पत्ती वाला है ये बेलपत्र। दोस्तों, पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैंने इस वक्त इसलिए वीडियो बनाई हुई है कि इस वक्त ये बेलपत्र है ना अपने उफान मतलब अपनी ग्रोथ में होता है, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो में आज बना रही हूँ। आपने दोस्तों बाहर सड़कों पे देखा होगा कई जगह बेलपत्र लगा हुआ होता है, 15-15 फुट बड़े होते हैं वो बेलपत्र। अब ये घर पे मैंने, जिनके घर जगह नहीं है, जिनके घर बालकनी है, जो फ्लैट्स में रहते हैं, वो गमले में भी इसे आसानी से लगा सकते हैं। पवित्र पौधा और उपयोग में आने वाली चीज़ केवल भगवान को चढ़ाने के महत्व से ही नहीं, घर की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए और इसके जो औषधीय गुण हैं वो गुणों की भंडार है ये बेलपत्र का पौधा। अब देख रहे होंगे आप, बेलपत्र का जो फ्रूट होता है वो आ ही रहा है, उसका शरबत बनाकर पिया जाता है। वो पाचन संबंधी हमारी जो दिक्कतें होती हैं उसको दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सुबह इसकी 1 पत्ती ले लें, आप कुछ भी दातुन ना कीजिए, केवल 1 पत्ती को इसको मुंह में रखकर चबा दीजिए। चबा चबा के इतना चबाइए कि इसका रस अंदर तक चला जाए। वो हमारी सेहत के लिए, एक आप जो पेस्ट करते हैं ना, जो बाज़ार से जो केमिकल्स वगैरह का बना हो, उससे ये लाख गुना अच्छा है। एक तो ये हमारे दांतों की सफाई करेगा, दूसरा हमारे पेट, गठिया, बाय और कोलेस्ट्रॉल, उससे ये हमको दूर करेगा। दोस्तों, इसको उगाना किस तरह से है? दोस्तों, जब भी आप बेलपत्र का ये प्लांट लेते हैं ना, उसकी मिट्टी हमेशा गीली होनी चाहिए। इसको सूखी मिट्टी पसंद नहीं है। जब भी आप देखेंगे ना इसकी मिट्टी सूखेगी ना, तो इसकी पत्तियां है ना सूख कर ऐसे लटक जाती। तो इसको आप पानी टाइमों टाइम दीजिए। सर्दी के टाइम देखेंगे, अगर सर्दी आती है ना जब, तो आप देखेंगे इस पर 1 पत्ती भी नहीं रह जाती, क्योंकि इसको पाला पसंद नहीं है। सर्दी इसको पसंद नहीं है, इसको गर्मी, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप इस प्लांट की ग्रोथ देखिए। जिसके घर भी नहीं है ना, वो इसको लगाए अपने घर पर, या प्लांट नर्सरी से ले आए। नहीं तो आपके घर में जो बेल आता है ना, उसके बीज अच्छी तरह से धो के सुखा के फिर उसको कटोरी में पानी में रख कर उसको आप ग्रो करके देख लीजिए। देखिए, मैं सच कहूँ, मैंने कभी बीज से नहीं उगाया, ये तो मैं नर्सरी से लाई थी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं ना, कोई भी डंडी कहीं भी बेलपत्र की लगी हो, आप उसको तोड़कर मिट्टी के अंदर आप उसको रोप दीजिए। सावन का महीना होना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना इसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट टाइम है। अब कई लोग इसको वर्मी कंपोस्ट देते हैं। दोस्तों, ये हमारा पवित्र पौधा है, तो इसको एक अच्छी खाद दी जाए ना। जिस पौधे को हम पूजते हैं और उसको हम ये वर्मी कंपोस्ट ना देकर आप इसको गोबर की खाद दीजिए, मेरा ये कहना मानिए। पानी अच्छा दीजिए, इसको पूरा फुल इस तरह से नहलाते रहिए, खुश रहता है ये पौधा। दोस्तों, ये पौधा केवल हमारे भारत में ही नहीं होता, ये हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सारे देशों में भी आप कभी आप यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, वहाँ पर भी बेलपत्र खूब किया। श्रीलंका में इसका, भारत के बाद श्रीलंका में इसकी ज़्यादा खेती होती है। जो भी गर्म देश है ना, वहाँ पर ये आपको प्लांट
दिखने को ज़रूर मिलेगा। आप जब भी अब सोमवार होता है तो आपको बेलपत्र चाहिए, तो कहीं जाकर आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शिवरात्रि के मौके पे भी चाहिए बेलपत्र, तो आप इसको घर पर लगाइए ना। एक तो इसके अंदर औषधीय गुण है, दूसरा धार्मिक दृष्टि से अगर आपको इसको घर पर रखना है ना, तो इसको नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ ईस्ट में इसकी जो वास्तु के हिसाब से इसको नॉर्थ ईस्ट में रखना बहुत शुभ रहता है। और कई बार किसी के दांत में दर्द होता है तो कहते हैं इसकी पत्ती की लुप्ती बनाकर उसका रस की बूंद ही उधर लगा दीजिए ना, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सूजन आ जाती है, वो भी दूर होती है। लक्ष्मी का वास है इसमें बेल। देखिए इसका तना देखिए, जैसे जैसे देखिए ये मैच्योर हो रहा है ना, अब मैच्योर होने के बाद इसका जो तना है, इसकी जो मोटाई है ना, वो भी बढ़ती जाएगी। अब ये थोड़ी सी जब ये सर्दी हुई थी तो ये सूख गया था, तो मैंने कटिंग की थी। ये देखिए इसकी ये अलग से टहनी। बस दोस्तों, बेलपत्र की ग्रोथ के बारे में मुझे यही कहना है। उगाइए आप इसको अपने घर में और अपने घर को अंदर पॉजिटिविटी लाइए, धर्म के लिहाज से भी और एक इसके औषधीय गुणों के हिसाब से भी आप इसको यूज़ करें। थैंक यू दोस्तों।